बोर्ड एग्जाम सर पर है और अभी तक के आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या पढ़ तो लिया है लेकिन सब कुछ गोलमोल होके मिक्सा हो गया है। तो फिकर नोट जिक्र नोट, आप इस सीरीज की हेल्प से एटलीस्ट बायो में तो 80% मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो फटाफट से अपने पास दो चीजें रख लीजिए। फर्स्ट, हमें चाहिए मास्टरमाइंड का बायो का मॉडल। सेकंड, एक पेन, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम है। इतने टाइम में ये तो आप लिख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। और इस सीरीज का मोटिव यही है कि आपको सब कुछ फिंगर टिप्स पर याद कराया जाए। मैंने इस सीरीज को छोटे छोटे एपिसोड में डिवाइड किया है ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए। तो आज के फर्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम चैप्टर नंबर 8 है। मैं आपको मॉडल से ही पढ़ाने वाली हूँ, तो आप अपना फटाफट से मॉडल खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 8। तो इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चंस कराऊंगी। अगर आपने तीनों क्वेश्चंस कर लिए तो आप एग्जाम में 80% मार्क्स आराम से इजीली ला सकते हो। मतलब कि 80% आपका इस चैप्टर का हो गया। बल्कि 80 क्यों, में इस चैप्टर में तो मैंने आपको 90% कवर किया है। लेकिन आप बहुत सारी चीजें भूल जाते होंगे ना, एग्जाम के टाइम पे भूल जाओगे इसमें से, इस वजह से मैं आपको 80% बता रही हूँ। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगी और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करा है, यानी कि एग्जाम में वो आने ही आने वाला है। आप एक दफे को इन 2 क्वेश्चन को तो स्किप कर सकते हो, स्टार्टिंग वाले को, लेकिन नेक्स्ट वाले जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, कि वो एग्जाम में आने ही आने वाला है। बायोगैस। अब बायोगैस 2 बातें ध्यान रखनी है। देखो, सबसे पहले कि बायोगैस है क्या। बायोगैस को किससे बनाते हैं? बायोगैस को गाय के गोबर से बनाते हैं, यानी कि गाय के गोबर से जो गैस बनती है उसी को क्या बोलते हैं? हम बायोगैस कहते हैं। अब गए बायोगैस के देखते हैं हम रासायनिक प्रकृति, यानी इसका केमिकल कंपोजिशन, आखिर इसमें कौन कौन सी गैस है। तो इसमें 3 गैस आती है। फर्स्ट गैस होती है CO2, सेकंड H2S और थर्ड होती है मैथेन। मैथेन ही इसमें सबसे ज्यादा मिलती है। तो मैथेन सबसे ज्यादा मिलती है, तो इसी के नाम पर इसका जीव का नाम है। इसका जीव का नाम है मैथोजन बैक्टीरिया। तो मैथोजन बैक्टीरिया क्या रहता है? मैथोजन बैक्टीरिया जो गोबर होता है, उससे गोबर को किस में कन्वर्ट कर देता है? गैस में। बायोगैस को बनाते कैसे हैं? तो बायोगैस बनाने के लिए हमारे पास एक टैंक होता है, लगभग 10 से 15 फीट गहरा टैंक होता है। इस टैंक में क्या करते हैं? हम गोबर भर देते हैं। अब देखते हैं टैंक कैसा होता है। जैसा हमारा पानी वाला टैंक नहीं होता क्या, नॉर्मल ऐसे ही टैंक होता है। लेकिन इसमें बस फर्क क्या होता है, टैंक को किसके ऊपर रखते हैं? हम छतों के ऊपर रखा जाता है। लेकिन ये जो बायोगैस वाला टैंक होता है इसको जमीन के अंदर रखते हैं, 10 से 15 फीट गहरा। बस इसमें इतना ही चेंज है। फिर सेकंड देखोगे, जो हमारा पानी का टंकी होती है, पानी का टैंक होता है, उसमें क्या होता है? एक मोटर से होता है एक पाइप अटैच। तो मोटर से क्या होता है? इसमें डायरेक्ट पानी आता है। फिर दूसरा क्या होता है? दूसरे पाइप से हमारी घर में सप्लाई होती है, जिसका यूज हमें खाना बनाने में, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह सब जगह करते हैं। तो इसमें भी ऐसे जो बायोगैस होता है, बायोगैस में भी 2 चीजें होती है। एक में क्या किया जाता है? एक में जो होता है हमारा गोबर डाला जाता है। दूसरे क्या होता है? इसमें जो वेस्ट बचेगा उससे निकाला जाता है, जिससे बोलते हैं हम स्लज। अब आपने देखा होगा मैं कुकर क्यों दिखा रही हूँ। तो जो कुकर में जो ढक्कन में जो सीट है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे ही जो बायोगैस का जो ढक्कन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जैसे ही इस टैंक में क्या बन जाएगी? गैस बन जाएगी। तो ढक्कन क्या हो जाएगा? ऊपर को उठ जाएगा। जैसे खाना बनाते समय सीट ऊपर को उठ जाती है ना, ऐसे ही ढक्कन क्या हो जाएगा? ऊपर को उठ जाएगा। हमें पता चलेगा ओहो अब इसमें गैस बन गई। हम क्या करेंगे? इस गैस में एक पाइप लगाएंगे, और जैसे हम गैस सिलेंडर में पाइप लगा के यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, ऐसे आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। और इसमें 4 लाइन है। फर्स्ट लाइन है गाय के गोबर से जो गैस बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? बायोगैस। अब गोबर से बननी इसलिए हमें गोबर गैस भी बोल देते हैं। सेकंड आता है इसमें बैक्टीरिया। इसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी मिली? मेथेन। तो बैक्टीरिया का नाम भी मैथोजन बैक्टीरिया। 3 गैस होती है, CO2, H2S और कौन सी? मैथेन। इसका यूज किस में करते हैं? इसका यूज करते हैं हम खाना बनाने में और रोशनी के लिए। जो इससे गाद बची थी उसका यूज किससे करते हैं? इसका यूज हम फर्टिलाइजर के रूप में, जैसे हम खेतों में खाद डालते हैं ना, तो ऐसे ही इस वाली खाद का यूज करते हैं। बल्कि वाली खाद ज्यादा बेनिफिट होती है। क्वेश्चन के साथ जो भी आपके मॉडल में क्वेश्चन है ना, मैंने अटैच किए हुए हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वाहित मल। वाहित मल से रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ऑलमोस्ट सिमिलर इसी से मिलता जुलता आंसर करना है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वाहित मल किसे कहते हैं? तो वाहित मल घरों से निकलने वाले जो कूड़ा कचरा होता है ना, पानी, उसी को क्या बोलते हैं? हम वाहित मल बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े धोते हैं, जो भी उसके साथ जो हमारे घर से पानी निकलता है, इसके साथ हमारे जो कूड़ा कचरा भी चला जाता है नालियों में, यानी कि नालियों में जो हमारे पानी जाता है उसी को वाहित मल बोलते हैं। से पानी के साथ जो भी कूड़ा कचरा चला जाता है, गंदा पानी जाता है नालियों में, उसी को वाहित मल बोलते हैं।
अब जो आपने देखा होगा जो नालियों का पानी होता है वो कैसा होता है, गंदा होता है। तो इसलिए क्या होता है, इसे हमें उपचार की यानी कि इसे हम क्लियर करने की आवश्यकता होती है। उपचार का मतलब अभी गंदा पानी क्या होगा, क्लियर होगा, क्लियर होकर फिल्टर होकर वापस क्या आ जाएगा, टंकी के थ्रू हमारे पास वापस आ जाएगा पीने के लिए। तो इसी को इसका हम उपचार बोलते हैं। तो वाहित मल का जो उपचार होता है वो 3 चरणों में किया जाता है। तो तीनों चरण के नाम इससे प्राइमरी चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। आप ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कितने चरणों में किया जाता है, 3 चरण में। अब पहले चरण में क्या किया जाता है, जो नाली में आपने नालों में देखा होगा अक्सर कितना ज्यादा उसमें कूड़ा करकट बहता है। तो पहले चरण में ये होता है, इस पानी को क्या किया जाता है, छाना जाता है। छाने से क्या हो जाता है, इसमें जितना भी कूड़ा करकट वगैरह था ये सब कुछ अलग हो जाता है। फिर इसके अलावा इसमें एक काम और होता है, जो छानने के बाद आपने देखा होगा नाले में जो पानी बहता है ना, नाला देखा होगा, बड़ा वाला नाला होता है। तो उसमें जो नीचे बहुत सारी कीचड़ बैठी रहती, ऐसे ही टैंक में भर के या तालाब में भर के इस पानी को छाना जाता है, उसमें भी ऐसी बहुत सारी कीचड़ जम जाती है। तो इस कीचड़ को बोलते हैं हम प्राइमरी स्लज। अब हो गया सेकंड चरण। सेकंड चरण में क्या होता है, छानने के बाद जो पानी था अब इसको क्या करते हैं, एक अलग से टैंक में या तालाब में क्या कर लेते हैं, हम इसे अलग से कर लेते हैं। अब इस टैंक को बोलते हैं हम ऑक्सीकरण ताल। इस टैंक का, ये इस जलाशय का नाम क्या होता है, ऑक्सीकरण ताल। तो ऑक्सीकरण ताल में क्या जाता है, पानी को भर दिया जाता है। अब इसमें क्या डाल देते हैं हम, बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीव डाल देते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इसमें जितने भी खाने वाले पोषक तत्व होते उनको सबको क्या कर लेंगे, वे खा लेंगे। इस वाले प्रोसेस में जो गाद बनेगी इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी स्लज। प्रथम प्रोसेस में जो गाद बनी थी उसे बोल लेते हैं हमने प्राइमरी स्लज। इसमें जो बनी उसे हम सेकेंडरी स्लज यानी कि द्वितीय स्लज बोलते हैं। पहले वाले में प्राइमरी, दूसरे वाले में सेकेंडरी। नॉर्मल, कोई डाउट यहाँ तक के? थर्ड स्टेप में क्या जाता है, इस पानी को अब हम क्या करेंगे, इस पानी में हम मिलाते हैं चूना और फिटकरी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मिलाएंगे चूना और फिटकरी मिलाएंगे। चूना फिटकरी मिलने के बाद इसमें जो होते कुछ बैक्टीरिया वगैरह रह जाते हैं, तो उसके लिए क्या बना देते हैं हम, इसमें क्लोरीन मिला देते हैं। तो क्लोरीन मिलाने से क्या हो जाता है, ये पानी जो होता है हमारे पीने के लिए योग्य हो जाता है। और ये पानी वापस रिपीट होकर क्या आ जाता है, हमारे पीने के लिए आ जाता है, जिसको हम नॉर्मल पीते हैं टंकी वगैरह के पानी में। मल का उपचार 3 चरणों में किया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले चरण में छाना जाता है, दूसरे चरण में इसमें सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया वगैरह डाले जाते हैं, और तीसरे चरण में इसमें चूना, फिटकरी और क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि हमारे पीने के योग्य बन जाए। यहाँ तक कि कोई डाउट किसी को? हाँ, अगर अभी तक कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज समझ में ना आई हो या कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको इसकी ऑफलाइन क्लास करनी है तो ऑफलाइन क्लास ओनली मुजफ्फरनगर में अवेलेबल है। अगर आप मुजफ्फरनगर से हो या आसपास के इलाके से तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, वो भी ओनली 15 डेज में। मतलब कि आपके एग्जाम में जितना भी टाइम बच रहा है अब तक के, तो एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट बायो कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है।